एक भाई के कई सवाल हैं। जिज्ञासु के मन में सवाल आना बहुत ज़रूरी है। जिस भी लाइन का आदमी हो, वो पढ़ता हो, साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, भगत हो, कोई कर्मकांडी हो, तो अपने फील्ड के अंदर अगर उसकी जिज्ञासा प्राप्ति की है तो उसके अंदर भाव तो निकलते ही हैं, निकलने भी चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए वो। तो एक भाई ने पूछा है, कलयुग भक्ति के लिए सबसे अच्छा युग क्यों कहा गया है? बताओ। क्योंकि इसमें खाली नाम जप से भी भगवान, मन लगा के नाम जप किया तो भी भगवान प्राप्त हो सकता है। इजी तरीका है। अच्छा, इन भाई ने बताया है, अब जी कलयुग में अगर कोई नाम जप मन से लेके करे तो उसको भी अपने लक्ष्य से आनंद मतलब भगवान मिल सकते हैं। 84 कट जाएगी उसकी, संसार चक्कर छूट जाएगा। तो एक तो ये कारण है, और ये कई जगह हमने पढ़ा है, सुना है। सतयुग में कोई 12 साल करे और त्रेता युग में कोई 1 साल करे और द्वापर में कोई 1 महीना करे और कलयुग में कोई 1 दिन या 1 हफ्ता करे तो उसका फल बराबर मिलता है। ये भी हमने सुना है, ऐसे कहीं लिखा है या किसी रसिक संत ने बोला होगा, ऐसे भी बताते हैं। अक्के लंबे टाइम की बजाय थोड़े टाइम में वो फल भगवान इस युग में दे देते हैं, कलयुग में। ऐसी कोई उसका विधान है, रियायत लगा लो या ये लगा लो भाई उम्र कम है। हाँ, उम्र कम है, बुद्धि भी कम है और शरीर भी उतनी पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा विधान, कोई दूसरी तपस्याएं या अनुष्ठान वगैरह लंबे कर ले। ये उसके अंदर पावर नहीं है। शरीर भी बहुत हल्का है, रोगी शरीर है। अभी तो खैर अभी डैमेज है लगभग 50% आदमी तो 30 साल के बाद। और अभी मेरे ख्याल में ऐसा ही चला, ऐसा ही खान पान चला, ये मिलावटकार, ये जहर बांटने लग रहे हैं अभी। तो शायद 20-30 साल के बाद तो ये क्या होगा, अगर रुकावट नहीं हुई तो ये गिर ही जाएंगे सारे, बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे जितने भी प्राणी हैं। ऐसा लगता है। धन के लालच में जो अपराध कर रहे हैं हम दिन रात, कैसे धन मिले, कैसे ये चीज़ जल्दी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जल्दी हो जाए। चाहे कच्चा फ्रूट है वो जल्दी पक जाए और जल्दी से उसको हम दे दें, या कोई गेहूँ है, कोई बाजरा है, या खाने पीने का जो सामान है, सब्जियां हैं, वो जल्दी बड़ी हो जाए। चाहे उसमें जहर डालो, चाहे कोई ऐसी चीज़ लगाओ डुप्लीकेट, और या उसमें खाद वगैरह डालो, ज़्यादा हो, जल्दी और मेहनत ना हो। तो इस टाइप का जो खेल है ये कलयुग में चलता है, ये युग ही ऐसा है। तो कलयुग में भक्ति नाम का भी बहुत बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, नर उतरे पारा। दूसरा ये कहिए, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा, ऐसे भी बताते हैं। कली काल में दूसरा साधन या तो होगा नहीं जीव से, और मान लो कोई दुखी सुखी होके कर ले तो उस साधन से भगवान नहीं मिलते। कलयुग सिर्फ नाम से, स्मरण से, अनन्य चिंतन से और थोड़े बहुत छोटे मोटे नियम, ज़्यादा नहीं। तो भगवान ने भी जब ये गीता कहा, गीता का मतलब गीत गाया, भगवान ने एक गीत गाया जाते जाते। अगर ये कलयुगी लोग मंदबुद्धि भी होंगे, ये खान पान भी गलत होंगे, करप्शन भी ज़्यादा होगी, इनके विचार भी बार बार इनमें गंदे विचार आया करेंगे और सारा वातावरण वो हो जाएगा। तो जाते जाते उन्होंने एक नुक्ता बताया,
अब मैंने लीला करके जाना है तो इनको एक गिफ्ट और दे दूं, मैं कोई ऐसी चीज बता जाऊं, एक गीत गा जाऊं जो इनके कल्याण के लिए हो। नहीं तो भगवान को क्या जरूरत थी, लीला तो कर दी थी। वो दयालु हैं, इसलिए उन्होंने गीता का भी कहा, और गीता में यही कहा, अनन्य चेता सत्यम यो मा समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। अगर अर्जुन, मेरा सबसे सरल साधन कलयुग में एक ही है, कोई मेरा अनन्य चिंतन करे, चिंतन करे मेरा, मेरे से प्यार करे, मेरे से पुकार करे, मेरी भूख हो, मेरे से लगाव रखे। वो कैसा लगाव रखे? अनन्य लगाव हो, निरंतर हो और निष्काम लगाव हो, कोई कामना ना हो ये दुनियादारी की, जो ये क्षणभंगुर चीजें हैं जिनसे आज तक आनंद नहीं मिला। भगवान ने ये एक तरीका बताया, इसी से मैं सुलभ हो जाऊंगा। कलयुग में एक आसान तरीका बताया है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कोई व्रत नहीं बताया। भगवान ने कहा, देखो मेरा भगत वो है जो 2 टाइम खाता है, आहार लेता है और अल्प आहार लेता है, थोड़ा भूख से कम। 4 रोटी की भूख है तो वो 3 रोटी खाता है, और सात्विक आहार हो वो, जो हमारे बड़े बूढ़े खाते थे, दूध दही छोटा मोटा कोई मीठा रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह, रायता दाल वगैरह, ऐसे ही ये सात्विक खाना है। और बीच में कुछ ना खाए, ये जरूर बोला है। एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम, बीच में कोई तरल पदार्थ ले सकता है और कुछ ना खाए, ये गीता में लिखा है। वो मेरा भगत है, और वो व्रत के समान ही है, उसको व्रत ही समझो। व्रत का भय मत करो, आप आडंबर मत करो, वो व्रत ही है। ऐसे जो खान पान करता है वो मेरी भक्ति के लिए फिट फॉर आदमी है, ये अपने मुख से बता रहा हूँ मैं। लोगों ने बाद में व्रत बना दिए, फिर एकादशी, फिर निर्जला, फिर तो पता नहीं के फलहारी दूधहारी, एक टाइम हवा पी के रह रहे, इस टाइप का खेल बना दिया। भगवान ने नहीं बोला, बिल्कुल कहाँ बोला भगवान ने? कहीं गीता में हो तो दिखा दो, आपने पढ़ी होगी। तो इसलिए कोई ज़्यादा नियम नहीं बनाए। तो कलयुग में भक्ति बहुत आसान है और बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसकी दया से ऐसा विधान भगवान ने बनाया है, और सिर्फ हमने चिंतन करना है और सात्विकता को नहीं माना है, धर्म को भी नहीं माना। हम भगवान की भक्ति करने निकल गए, आचरण हमारा ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, धन में आसक्ति है, मन में छल कमट है, भोगों की इच्छा है, तो ये तो चल नहीं सकता भाई। जो हमारे को जीवन मिला है, इसको शास्त्र के अनुसार तो जीना ही पड़ेगा ना हमने, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। और फिर भक्ति करे ज्ञान लेकर के, किसी गुरु से क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ज्ञान लेकर अगर वो भक्ति करता है दृढ़ निश्चय के साथ, तो जरूरी उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो आज तक प्राप्त नहीं हुई। ये भगवान ने ही कहा है। तो इसलिए कलयुग भक्ति के लिए अच्छा युग है। और बस इसमें सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा डिफेक्ट, अब तो 2 डिफेक्ट हैं मेन। एक तो खान पान एक भी प्योर नहीं रहा, एक भी कहीं भी किसी बाजार में कोई चीज पैकिंग की ले लो तो ये समझो आपके साथ धोखा है। एक तो ये डिफेक्ट हो गया। ये डिफेक्ट आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले भी नहीं था। 50 साल, हाँ 50 साल पहले था, लेकिन कम था, शुरुआत ही हुई थी। मतलब ये खाद वगैरह ये सारी गांव वगैरह में आई हैं तकरीबन कोई 75-80 साल पहले।
उससे पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, वही बैल गाय का गोबर, सात्विकता, सब कोई चीज़ ही थी ही नहीं, छिड़कने की डालने की कोई किसी को पता ही नहीं था, इतनी सादगी थी। तो एक तो कलिकाल में दो चीज़ अब डेंजर है, कोई ये मत समझना इतना सस्ता है कलिकाल, अब भगवान मिल जाएंगे, उसके लिए भी प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, पर इतनी कड़ी तपस्याएं नहीं है। मन को निरंतर लगाना पड़ेगा, आपको अलग वैराग्य भी लेना पड़ेगा, सात्विक जगह पे भी रहना पड़ेगा। ये नहीं आप गलियों में भक्ति करो बरसाना में जा करके, और एक बाहर कहीं सात्विक जगह पे भक्ति करो, दिन रात का फर्क है उसमें, 50% से आगे नहीं जा सकते गलियों की भक्ति, चाहे धाम हो चाहे कुछ हो। ये भी ध्यान रखना, कोई कह दे हम धाम पर भक्ति करेंगे, उसमें सात्विकता आहार जरूरी है। आहार इधर से भी जाता है ना, नाकों से भी आहार जाता है, थोड़ी शुद्ध हवा हो, कानों से भी आहार जाता है। बाहर गली में कैसे खटपट गलत वातावरण, लोगों के परमाणु निकलते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के, माहौल खराब रहता है। इस टाइप को जो आदमी रहेगा तो उसको ऐसा दूसरा सबसे दुष्ट चीज एक राक्षस निकल गया जो भक्ति नहीं करने देगा, उसको कहते हैं ये एक स्मार्टफोन है क्या। अब भक्ति कोई नहीं कर सकेगा, मैं तो ये कहूँगा, कोई भी जीव जो इस चीज को रखेगा, उससे अलग होना पड़ेगा, बिल्कुल अलग होना, कम से कम 15 साल तक तो अलग हो, जब तक वो भाव भक्ति में दृढ़ ना हो। मतलब जब तक उसको ये ज्ञान ना हो अगर मेरा 1 सेकंड भी बर्बाद होगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, और ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं, और मेरा मतलब ही नहीं है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, उनसे दूरी बन के वो चीज़ ऐसी लगे रे क्या देख लिया, कहाँ बैठ के क्या सुन लिया। जब तक ऐसा ना हो जाए, जब तक जो फ़ोन रखता है वो कलिकाल जो बताया ना भक्ति आसान है, सबसे भ्रष्ट भक्ति कलिकाल में अगर ये 2 चीज़ उसके पास होंगी, नोट कर लेना, गलत खान पान और ये फोन। कोई कर सकता है इस शुरू में साधना में इस फोन को रख के निरंतर कोई मन लगा देगा क्या? नहीं। तो फिर ये तो गलत हो गया। फिर तो ये 2 चीज को ये हटा दे, और 2 चीज ये कैसे हटेंगी? खान पान तो अपना छोटी मोटी कुटिया हो, अपनी जगह ले, 2 पैसे घर से जो हमारा हिस्सा है उसको लेके आए, और उधर अपनी कोई छोटी मोटी सब्जी लगा ले, नॉर्मल अनाज कहीं से थोड़ा ढूंढ के ले ले, जहाँ कम खाद वगैरह डलती हो। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं इंडिया के, जैसे इधर भी है, रेत की ज़मीन जो है उसमें कम खाद डलती है, और वो जो ज़मीन है चिकनी उसमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी का भरमार रहती है। तो ऐसे करे, अपनी सब्जी वगैरह खुद लगा ले और अपना खुद हाथ से जो कर्म करे। आजकल भिक्षा का भी ज़माना नहीं है, तो वो आदमी बच सकता है। बाकी खान पान की भी चलो जो कुछ है, फ़ोन की बहुत डेंजर चीज़ है। तो इसलिए कलयुग के अंदर भक्ति आसान है, लेकिन इन चीज़ों का नियम रखना पड़ेगा, साथ साथ सेवा भी करनी पड़ेगी। खाली भक्ति नहीं, आसपास जीव जंतु जो भगवान का ही रूप है, उन्हीं का विस्तार है। जरायु जंडल शब्दे रुद्रबीज जो जीव हैं उनको भगवान समझ के थोड़ी उनकी सेवा भी करें, और सात्विक आहार करें, फोन से बचे, अपने आप को आत्मा मानने, और भक्ति मन ने करनी है, ये इसने नहीं करनी। बड़े बड़े जैसे हम ये तिलक कंठी वगैरह 20-20 माला भी डाले देखे हमने कुछ संत, तो इनमें भक्ति नहीं है। और एकांत रहे, अब भक्ति करे, अपने को भगत ना माने। और भक्ति का मतलब है रोना निरंतर भगवान के लिए, हृदय जले जलन हो, कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ये तभी होगा जब उससे पक्का संबंध बन जाएगा। और वो निष्काम निरंतर अनंत प्राणों की बाजी लगा कर को कर ले, तो कलयुग ये सावधानियां रख ले कोई, तो सबसे श्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।